हेलो गाइस, आई एम पूनम सिकरवार और आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनके पीरियड बहुत ही इरेगुलर हो जाते हैं और कुछ लेडीज़ के तो एक एक महीने में दो तीन बार पीरियड्स आते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, आपको कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपका पीरियड 21 दिन से 32 दिन के बीच में अगर कभी भी आता है और वो साइकिल रिपीट होता है, लाइक अगर आपका पहला 21 दिन पे आया, सेकंड भी 21 दिन पे आ रहा है या फिर पहला 27 दिन पे आया, नेक्स्ट भी 27 दिन पर आ रहा है, तो अगर इस ड्यूरेशन में आपका साइकिल रिपीट होता है तो वो कोई भी टेंशन की बात नहीं होती है। लेकिन अगर आपका पीरियड एक महीने में दो बार आता है या फिर आपका बहुत ही इरेगुलर आता है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन किन रीजंस की वजह से आपका पीरियड जो है वो इरेगुलर हो सकता है। जो फर्स्ट थिंग है वो है हार्मोनल चेंजेस। जब लेडीज़ की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी उनका जो पीरियड है वो इरेगुलर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी गर्ल्स होती हैं जिनका पीरियड स्टार्ट हुआ होता है 12-13 की उम्र में, तो उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको मीनोपॉज मतलब कि उनका पीरियड बंद होने वाला होता है तब भी उनको हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो अगर इन दोनों ही टाइप की लेडीज़ को अगर इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ टाइम के साथ सही हो जाती है। और जिन लेडीज़ ने बेबी को बर्थ दिया है और वो ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं और उनके भी अगर पीरियड इरेगुलर होते हैं 2-4 महीने, तो उसमें भी टेंशन की बात नहीं होती, वो भी अपने आप ही सही हो जाता है। जो सेकंड थिंग है वो है स्ट्रेस लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो भी आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, चाहे आप वो वर्कलोड का स्ट्रेस लें, न्यू शादी हुई है उसका स्ट्रेस, घर के काम का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। अगर आप किसी भी टाइप का स्ट्रेस लेती हैं तो भी आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। बस आप ध्यान रखिए कि मैं कहीं ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रही हूँ, और टाइम के साथ आप अपने स्ट्रेस को कम कीजिए तो आपके इरेगुलर पीरियड सही हो जाएंगे। जो थर्ड थिंग है वो है लाइफस्टाइल में चेंजेस आना। कुछ लेडीज़ जो हैं वो बहुत एक्सेस स्मोक करती हैं, एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, लेट नाइट तक जागती हैं। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल में ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं तो भी आपकी इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। और इसके लिए आपको अपना मेज़र करना पड़ेगा लाइफस्टाइल की, मैं सही लाइफस्टाइल जी रही हूँ या नहीं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मेज़र करेंगी और प्रिकॉशनरी मेजर लेंगी तो भी आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। जो फोर्थ रीज़न है वो है कि आपकी डाइट में बहुत चेंजेस हुए हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड कंज्यूम करने लगी हैं, आप बहुत ऑयली चीज़ें खाने लगी हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, या फिर आप एक्सेस डाइटिंग कर रही हैं और बहुत कम खा रही हैं, तो ये सारे रीजंस की वजह से भी इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। तो आप अपने डाइट को मेज़र करें, आप देखें कि आप किस टाइप का फूड सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, उससे भी आप अपने पीरियड्स को सही कर सकती हैं। जो फिफ्थ थिंग है वो है एक्सेस एक्सरसाइज करना। कुछ लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सेस एक्सरसाइज करती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करती हैं और उसकी वजह से भी उनके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस एक्सरसाइज करती हैं तो उसको थोड़ा कम करके देखें, फिर आप मेज़र करें कि आपका पीरियड जो है वो रेगुलर हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम की, जो है 6 पॉइंट। एक्चुअल प्रॉब्लम में आपका आता है कि अगर आपके पेट में रसौली हो गई है, अगर आपके यूट्रस में रसौली हो गई है, या फिर आपका कर्विक्स मतलब जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसमें घाव हो गया है, या फिर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, इन वजहों से भी आपके पीरियड जो है वो जल्दी आते हैं। एक्चुअल में होता ही है वो पीरियड नहीं होते हैं, जब आपके घाव वगैरह बन जाते हैं तो उनमें से ब्लड निकलता है और आपको लगता है कि वो आपको पीरियड आ गए हैं। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही सीरियस होती हैं और इनसे इवन आपका यूट्रस तक निकालने की नौबत आ जाती है। तो अगर आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैं बहुत जल्दी एक और नया वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर्स एंड बाय बाय।